हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग भाग सीखेंगे, वो भी दशमलव का भाग। तो देखिए, दशमलव का भाग जो है बहुत कठिनदायक होता है। बच्चे भूल जाते हैं कहाँ पे दशमलव लगाना है, कैसे लगाना है, कैसे सवाल को हल करना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको अच्छे से दशमलव का भाग करना आ जाएगा। यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न है जो कि सिर्फ इसी में दशमलव लगा है, जिससे हम भाग देंगे उसमें दशमलव नहीं लगा है। अब इस वाले प्रश्न में दोनों में दशमलव लगा है, तो ऐसे सवाल जब भी आपके सामने आएंगे तो समस्या खड़ी कर देते हैं। तो आज इन प्रश्नों को हम आराम से सीख लेंगे तो क्या दिक्कत रहेगा, ऐसे प्रश्न को आराम से लगा लेंगे। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है 28.5 है, क्या है? हो यहाँ पर लिखेंगे 28 यानी 28.5। अब इसमें हमें क्या करना है, भाग देना है। भाग किससे देना है? 12 से। तो यहाँ पर हम इस तरह से 12 लिख लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, जब भी दशमलव का भाग हो या नॉर्मल सा भाग हो, यहाँ पर देखो क्या है, दो संख्या है। दो संख्या है तो हम भाग दो संख्या में देंगे, यानी 12 से भाग हम 28 में देंगे। तो 12 से जो है 28 बड़ा है तो आराम से भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा? 12 12, 12 दूना 24, दो बार जाएगा। तो यहाँ पर लिखो 12 दूना कितना होगा? 24 होगा। अब 28 में से 24 घटा लोगे, कितना आएगा? 4 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये 5 को यहाँ पे उतारना पड़ेगा। तो 5 तभी उतरेगा जब ये वाला दशमलव जो है आप यहाँ पर लगा दोगे। अब हमने ये वाला दशमलव यहाँ पे लगा दिया है। अब हम 5 को आराम से इस तरह से उतार लेंगे। अब 12 से 45 में भाग दो, कितनी बार जाएगा? 12 12, 52 24, 12 36, 12 चौक 48, ज़्यादा हो जाएगा 4 बार। तो 3 बार लेके जाइए, 12 तिहाई कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब आप 35 में से 36 घटाओ, यहाँ पे बन जाएगा 15। तो 8 6 9 6 कितना हो जाएगा? 15, यानी 15 में से 6 घटाओगे कितना आएगा? 9। और ये एक इसको उधार दे दिया तो यहाँ पर बचेगा 3, 3 में से 3 या 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 को उतारेंगे, बन गया है 96। 12 से 96 में भाग चल जाएगा आराम से। 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे कितना होता है? 96 होता है। तो 8 12 लेके जाओगे, कट जाएगा। 12 अट्ठे कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। अब आप 96 में से 96 घटाओगे, कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये जो नीचे आया है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। क्या? शेषफल। और ये जो 2.38 आया है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। क्या? भागफल बोलते हैं। और ये हमारा क्या होता है? 28.5। ये हमारा क्या होता है? भाज्य होता है। क्या होता है? भाज्य होता है। अब 12 हमारा क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। क्या? भाजक। तभी बोला जाता है कि भाज्य बराबर भाजक भाजक गुणे भागफल धन क्या होता है? शेषफल। क्या? शेषफल। अब इसमें एक मस्त इंटरेस्टिंग वाली चीज है। भाज्य हमारा कितना है? 28.56। कितना? 28.56। भाजक हमारा कितना है? 12 है, तो 12 लिख लो। और भागफल हमारा कितना है? 2.38, 2.38 लिख लो। धन शेषफल हमारा कितना है? 0 है। अगर आप 12 गुणे 2.38 करोगे, फिर उसमें 0 जोड़ोगे, तो आपका उत्तर 28.56 ही आएगा। यानी जितना भाज्य होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यानी भाजक गुणे भागफल फिर शेषफल, इसको अगर सॉल्व करके कैलकुलेट करोगे तो जितना भाज्य रहेगा उतना ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो समझ लेना सवाल गलत है। बस समझ में? इस तरीके से सवाल आएगा तो आप आराम से कर लोगे। चलिए अब इसको थोड़ा समझाया जाए। अब अगला सवाल है, थोड़ा ध्यान देना। 182.536 है। जैसे कोई संख्या लिख दी जाए 82 दशमलव यहाँ पर 5 6 7। अब इसे हम 82.567 नहीं पढ़ेंगे। जब दशमलव लग जाता है तो दशमलव के दाहिनी वाली संख्या को एक एक करके पढ़ते हैं, यानी 82.567। बात समझ में? अब चलिए सवाल को लगाते हैं। हमारा कितना है? 182.536 है। इसमें भाग देना है किससे? भाग देना है 1.5 से। तब भाग कैसे दिया जाएगा जानते हो? हमें क्या करना पड़ेगा, इसका दशमलव दोनों का दूर करना पड़ेगा। या तो आप क्या काम कर लो, जिससे भाग दे रहे हो उसका दशमलव दूर कर लो। इसमें पड़ा रह जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे दूर किया जाएगा, सवाल को ध्यान से समझो। यहाँ पर बोला है 182। क्या बोला है? 182.536। अब जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना, तो हमको ऐसा लग रहा है रात को कम से 1 बज रहा है। हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे हम ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ रहे हैं, साला रूम में भूत ऊत तो नहीं ना आ गया है, पीछे से दबा ना दे पकड़ के। और डर लगता है यार, बड़ी भूत से पता नहीं क्या है।
अब खिड़की आवाज़ चल रहा है, हवा साउंड भी आ रहा है तो भी डर लगता है। अब क्या करें, दिन में तो बहुत शेर बन जाते हैं। यहाँ पर देखो 182.53, सही में डर लग रहा है यार। इसमें भाग देना है किससे? भाग देने का मतलब बटे का चिन्ह लगाओ 1.5 से, तो 1.5 लिख लो। अब यहाँ पर ये कितने अंक के बाद दशमलव लगाए? जिसमें ज़्यादा अंक के बाद दशमलव लगाए उसी को आपको देखना है। 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगाए तो आपको करना क्या है जानते हो? यहाँ पर इस तरह से गुणे का चिन्ह लाकर 1 2 3 शून्य लगा के 1 लिख देना, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 से हम गुणा करें। और नीचे भी आपको क्या करना है, जितना ऊपर गुणा करोगे उतना ही नीचे 3 शून्य लिख कर 1 लिख दो, यानी 1000 से नीचे भी हम गुणा करेंगे। दशमलव इसी तरीके से दूर किया जाता है, बात समझ में? अगर आप 1000 से इसमें गुणा कर दोगे तो दशमलव जो यहाँ पे है तो यानी 3 शून्य है तो 3 अंक इधर चलाएगा। जब 3 अंक इधर चलाएगा तो इसे हम लिख लेंगे क्या, 182 है, फिर 536 है, एक साथ लिख लेंगे 536। अब जो दशमलव यहाँ पे था 3 अंक इधर आएगा तो यानी 6 के बाद दशमलव यहाँ पे लगेगा, तो 6 के उधर दशमलव लगाए तो उसका मतलब कुछ नहीं, अब उसे छोड़ देना। अब यहाँ पर इस तरह से भाग का चिन्ह बना लो। अब यहाँ पर दशमलव जो है 1 अंक के बाद लगा है। अगर आप इसमें 1000 से गुणा करोगे, जैसे यहाँ पर ध्यान दो 1.5 में अगर आप 1000 से गुणा करोगे तो दशमलव कितना अंक उधर चल जाएगा, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना, गौर करने वाली बात है, बात समझ में? अब यहाँ पर 1 अंक हो गया, अब आपको 3 अंक लेके जाना है तो यहाँ पर आप अपने मन से इस तरह से 2 शून्य लिखो। अब यहाँ पर 3 शून्य है तो 3 अंक बाद जाएगा, यानी 0.5 को छोड़ेगा, फिर शून्य को छोड़ेगा, फिर शून्य को छोड़ेगा, दशमलव यहाँ पर लगेगा, यानी 2 शून्य के बाद। अब इसे हम क्या कर लेंगे, 1000 क्या लिखेंगे, 5 लिखा है, फिर 2 शून्य है तो यहाँ पर 2 शून्य लिख लेंगे, यानी 1500 का भाग देना 100, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, यानी 1,82,536 में। तो जब भी इस तरह का भाग रहेगा तो दशमलव दूर करके इसी तरीके से भाग दिया जाता है, बात समझ में आ गई? तो ये तो तरीका रहा, अगर हम दोनों का दशमलव दूर कर दें तो इस तरह का भाग बन जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या होगा ना कि 1500 है, 1000 कितना है, 1500 बड़ी संख्या है, 1500 का पहाड़ा नहीं आता है हमें, हम तब दिमाग लगाएंगे थोड़ा। और क्या जानते हो क्या, जैसे इस तरीके से भी आप भाग दे सकते हो, एकदम मस्त तरीका है। अब हम क्या करेंगे, जैसे इसमें था, इसमें हमारा क्या था, ओहो माई तो सब गिर जा रहा है, कहीं सही में तो भूत नहीं पकड़ रहा है। यहाँ पर देखो 0.1 अंक के बाद था, हम क्या करेंगे, इसमें 10 से गुणा कर देंगे, यानी जिससे हमें भाग देना है उसी का बस दशमलव दूर कर देंगे, सवाल आराम से लग जाएगा। अगर इसमें हम 10 से गुणा किए हैं तो इसमें भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। अब 10 से गुणा करोगे तो 0.1 अंक इधर आएगा, तो ये बन जाएगा कितना, 15 बन जाएगा। भाग का इस तरह से चिन्ह बना लो। अब ये इसमें 10 से गुणा करोगे तो 0.1 अंक इधर चलाएगा, यानी जो 0.5 है 5 के बाद यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर हम इस तरह से 5 लिखेंगे, दशमलव लगा लेते हैं। इसके बाद हमारा 3 6 है तो 3 6 इस तरह से लिखेंगे कर रहे हैं। अब यहाँ पर 15 का पहाड़ा पढ़ते हैं। अब ये 15 दो संख्या है तो हम 18 में भाग देंगे, 18 बड़ी संख्या है, 15 से बड़ी है तो भाग चल जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार। 15 के कितना हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा। अब 18 में से 15 घटाओगे कितना आएगा, 3 आएगा। अगली संख्या हमारा 2 उतरेगा तो यहाँ पर 2 उतार लो। 15 से 32 भाग देंगे, 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। घटाओगे कितना आएगा हमारा, 2 आएगा। बात समझ में आई? अब 2 उतार लिए हो तो अगली संख्या हमारा 5 उतरेगा। 15 से 25 में भाग चल जाएगा, कितनी बार जाएगा, 15 दूना 30, ज़्यादा हो जाएगा तो हम लेके जाएंगे 15 एक के कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 25 में से 15 घटाओगे कितना आएगा, 10 आएगा। 0 2 में से गया 1। अब यहाँ पर हमने 5 उतार लिया। अगली संख्या हमें क्या करना है, 3 को उतारना है, लेकिन 3 तभी उतरेगा जब ये वाला दशमलव आप यहाँ पर इस तरह से लगा दोगे। अब दशमलव लगा दिए तब आप 3 उतार लो। अब 15 का भाग हमें 103 में देना है, तो 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते कितना होता है, 105 होता है। ज़्यादा हो जाएगा तो हम 6 बार लेके जाएंगे। 15 पचे 75, 15 छक्का कितना होता है, 90 होता है। अब आप घटा लो, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये इसको दे देगा, उधार बन जाएगा 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर बचेगा 0। अब आपने 3 उतार लिया है, अब आप 6 उतारना है, तो यहाँ पर इस तरह से 6 उतार लो, तो 136 बन चुका है। 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नौइयाँ क्या होता है, 135 होता है। तो
तो 9 बार लेके जाओ, 15 9 कितना होता है, 135 होता है। अब आप आराम से घटा लो, कितना आएगा, 136 में से 135 घटाओगे तो 1 आएगा। अब जब 1 आ चुका है तो चाहे आप यहीं पे करके इस तरह से छोड़ दो, अगर इसके आगे भी करना चाहो तो कैसे होगा, जरा ध्यान देना। अब इसके आगे अगर आप करना चाहो तो 6 के बाद कोई संख्या नहीं है, तो 15 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो पहले से आप दशमलव यहाँ पे लगा है तो आप एक शून्य इस तरह से उतार सकते हो। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं। दशमलव पहले से लगा था, हमने एक शून्य उतार सकते हैं, लेकिन अभी भी 15 का भाग नहीं जाएगा। तो भाग नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले से दशमलव है तो एक शून्य और उतार लो, यही चीज़ गलती हो जाता है। जब आप दशमलव बढ़ाकर एक ही शून्य उतार सकते हो, दशमलव था हमने एक शून्य उतार लिया, भाग नहीं जा रहा है, तो भाग नहीं जा रहा है तो जानते हो भाग जाता है, कितनी बार जाएगा, 0 बार। 15 शून्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 में से 0 घटाओगे कितना आएगा, 10 आएगा। अब 15 का भाग 10 में जाएगा नहीं, अब इसका मतलब ये नहीं कि फिर से 0 बार लेके जाए, तब आप लेके जाओगे जब आप दशमलव बढ़ाए फिर संख्या 0 उतारे, भाग नहीं गया, तब आप 0 बार लेके जाओगे। फिर ये प्रक्रिया आ गई 10। अब जब 10 आ गया है तो अरे यार मिट कैसे जा रहा है, जब हाय देखो, जब हमने क्या किया था, 15 शून्य कितना हो गया था, 0, तो 10 में से 0 को घटाया हमने, किया गया 10 आ गया। अब 15 का भाग 10 में जाएगा नहीं, तो इसका मतलब फिर से 0 बार नहीं लेके जाना है। यहाँ पर हमने पहले से दशमलव है तो हम एक शून्य उतार सकते हैं, एक शून्य उतार सकते हैं। अगर मान लो अभी भी 15 का भाग इसमें नहीं जाता तब हम 0 बार लेके जाते हैं, लेकिन अब चल जाएगा। 15 छक्का कितना होता है भाई साहब, 15 छक्का कितना होता है, 90 होता है। अब 100 में से 90 घटाओगे कितना आएगा, 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। 15 का भाग 10 में जाएगा, नहीं जाएगा, पहले से 10 में है तो हम इस तरह से 0 उतार लेंगे। अब भाग जाएगा, 15 छक्का कितना होता है, 90 होता है, फिर घटाओगे कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये इसी तरह से रिपीट होता जाएगा। ये बड़ी मस्त जानकारी इसमें आपको दिए हैं, जो बच्चा ध्यान से समझा होगा तो समझ में आ गया होगा, वरना इसी क्वेश्चन को रिपीट करके फिर से समझिएगा। बात समझ में आई, बहुत ही नॉलेजफुल वाली चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलतियाँ करते हैं, सवाल गलत हो जाता है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।